वेरिएंट कितना बड़का होगा, समझ गए। तो ये इसका वेरिएंट पी ब्लॉक का बहुत स्ट्रॉन्ग है। 12 क्लास में जब किसी को धरता है ना तो आपको 8 नंबर दिला देगा। तो देखिए, नहीं अगर बढ़िया से पढ़े तो 8 नंबर जम 0/सन्नाटा कर देता है। तो अब यहाँ पर ही बोलता है कि पी ब्लॉक में सबसे पहला ग्रुप पे जिसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में जरा सा कुछ बातचीत हम लोग करते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे ग्रुप 15 का। तो ग्रुप 15 से लेकर के पी ब्लॉक में ऐसे तो कहा जाता है कि पी ब्लॉक 13 से लेकर के कहाँ तक होता है, 18 तक। लेकिन हम लोग 13 और 14 को स्टडी कर लेते हैं किस में, 11 क्लास में। और 12 क्लास में पढ़ना होता है ग्रुप 15 से लेकर के कहाँ तक, 18 तक। तो ग्रुप 15 से रिलेटेड यहाँ पर हम लोग बातचीत को जरा सा चालू करेंगे। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे 12th लेवल के पी ब्लॉक, जिसमें कहा जाता है कि ग्रुप 15 क्या होते हैं। तो सबसे पहले बताया जाता है कि ग्रुप 15 पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है और इसको हम लोग निकोजेन ग्रुप के नाम से जानते हैं। और निकोजेन ग्रुप कहने का मतलब यहाँ पर साफ साफ है कि ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते होंगे। तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया ऐसे ये कैसे लिखाता होगा, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, सब इंडिया का नाम भिखारी है। अब देखिए, तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि बाबू पी ब्लॉक में वर्ग 15 यानी ग्रुप 15 को किस नाम से हम जानते हैं, तो क्या कहिएगा, निकोजेन। और निकोजेन में क्या क्या चीज उपस्थित होते हैं, तो याद करने का तरीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, यानी न्यूजीलैंड एन को कहते हैं, पाकिस्तान पी को, ऑस्ट्रेलिया ए, सब को एस बी, बी आई से भिखारी। माने भारत सबसे धनी आमदी है ना। अब देखिए, सबसे छूतिहर इंसान भारत है जी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर एन से होता है नाइट्रोजन, पी से होता है फास्फोरस। अगर कोई आपसे पूछे कि फास्फोरस क्या होता है, तो फास्फोरस पी होता है, माने प्रिंस होता है। ए से क्या होता है जी, आर्सेनिक। और एसबी का मतलब एंटीमनी। इसको बोलते हैं क्या चीज, बिस्मत। देखिए, बिस्मत, अब किस्मत नहीं है, वो बिस्मत है, बी आई से बिस्मत। आई एंटीमनी है, ठीक ना। एंटीमनी किसे कहते हैं पता है, वैसी आंटी जो पैसा दे उसे एंटी मनी कहते हैं, समझ गए। देखिए है ना, एंटी मनी, यानी कि वैसी आंटी जो पैसा दे उसे हम क्या कहते हैं, एंटी मनी कहते हैं। देखिए, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। तो एक बात बताइए बाबू कि ग्रुप 15 जो यहाँ पर आपके पास दिया गया है, तो हम कहें कि यहाँ पर वर्ग 15 जो है आपके पास, यानी कि ग्रुप 15 जो दिए गए हैं, तो ग्रुप 15 के अगर इस एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा वही प्रॉपर्टी इस एलिमेंट का होगा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो मिलता जुलता है वो सब की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि अगर और जितने भी एलिमेंट पी ब्लॉक में उपस्थित हैं, इनके बारे में यदि हम बात करें तो आराम से कह सकते हैं कुछ ऐसे। वर्ग 15 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्ग 15 ये बिलोंग कहां से करता है, पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। मतलब कि वर्ग 15 है यानी ग्रुप 15 जो है ये पी ब्लॉक से गुजरता है, पी ब्लॉक के अंदर होते हैं। अब कहा जाता है कि ग्रुप 15 के अंतर्गत कुल एलिमेंट की संख्या कितना होता है, तो यहां पर लिखते भी जाइए टोटल एलिमेंट, यानी कुल्हे तत्व की संख्या के गो, 1 2 3 4 5। तो एक आध गो होना चाहिए, 1 2 3 4 5 गो, हाँ चलिए 5। अब कहा जाता है
कि ग्रुप 15 में कौन कौन से तत्व होते हैं। एलिमेंट्स डायरेक्ट लिखो ना, बस शॉर्टकट में लिखना। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, शॉर्टकट में। अब क्वेश्चन यहां से इसे पूछ दे कि बताइए बाबू कि आपका फास्फोरस किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो तुरंत याद आ जाएगा न्यूजीलैंड फास्फोरस, न्यूजीलैंड पाकिस्तान, यानी पी से पाकिस्तान फास्फोरस वर्ग 15 का आदमी है। अब देखिए वर्ग 15 के सभी एलिमेंट्स का यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है, तो कहा जाता है कि इस प्रकार से इसका वो होता है NH2 NP1 से 6। अब यहां पर कह रहा है कि 3 जो है आपके पास, ये N आपके पास कुछ भी हो सकता है 1 से लेकर के 7 के बीच में, और P आपके पास यहां पर होते हैं। यानी कि ये वाला जो N है, अगल का N है, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, पीरियड को, और ये वाला रिप्रेजेंट करता है बाबा ब्लॉक को, माने P ब्लॉक। और ऊपर जो ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे करके ऐसे जोड़ते हैं, तो ये सभी शो करता है क्या चीज के बारे में, संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर 10 को जोड़ दीजिएगा तो ग्रुप निकल जाएगा, उसके ऊपर आएंगे कुछ देर बाद। अब देखिए ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट हैं, सभी एलिमेंट का हम वैलेंसी की बात कर रहे हैं। तो वैलेंसी कहने का मतलब है, देखो सबसे शॉर्टकट तरीका को चीज बताते हैं, तुम लोग कभी कभी गड़बड़ा जाता है, या हम भी गड़बड़ा जाते हैं, अच्छा से नहीं समझा पाते। देखिए जब भी वर्ग 15 कहे ना, तो वर्ग 15 में जितने एलिमेंट दिए हुए हैं इसका दनादन निकालने चल जाएंगे कुछ न कुछ। देखिए वर्ग 15 दिया हुआ है तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे 5। इसका वैलेंसी की बात करेगा तो वैलेंसी हो जाएगा 5। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता था तो 8 में से घटाते थे, तो 8 माइनस 5 बराबर 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर वर्ग 15 की बात कर रहा है, तो वर्ग 15 में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो यहां पर पीरियड सबका अलग अलग होगा, लेकिन ग्रुप सब के बराबर आएंगे। यानी कि इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहता है तो NH2 और NP3 के रूप में आएगा, जो कि ये वाला N पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा, इसको डिलीट करो, पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला P ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगा, और ये 3 2 5 ये बताता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। चलिए इसको जल्दी लिखो तो। अब कहा जाता है कि ग्रुप 15 से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है आपके पास, उसके बारे में जरा यहाँ पे डिटेल बात करते हैं कि ग्रुप 15 के बारे में क्या क्या चीज हमें पता चलता है, जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से जरा सा समझना बढ़िया ढंग से। सबसे पहली बात है बाबू कि ग्रुप 15 इज नोन एज निकोजेन ग्रुप। इसका हिंदी में मतलब होता है कि ग्रुप 15 को यानी वर्ग 15 को निकोजेन समूह कहा जाता है। ये तो डायरेक्ट आपको समझना है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3, यानी ग्रुप 15 के जितने भी तत्व होते हैं सभी का परमाणु विन्यास NH2 NP3 होता है, ठीक है। ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, यानी ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ तत्व उपस्थित होते हैं। ग्रुप 15 यानी ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर NH2 NP3। अब देखिए ग्रुप 15 में ये सभी तत्व जो आपके पास दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है आपके पास नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे जनरली तो ये ऐसे बनते चले जाएंगे 1s2 2s2 2p3 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट ऑर्बिट में ये वाला लिखना चाहिए
क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या चीज के बारे में बता रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन p ब्लॉक के एलिमेंट में इस रूप से एग्जिस्ट करता है NH2NP3। तो S के ऊपर 2 और P के ऊपर 3 आ रहा है। इसका मतलब साफ साफ है कि नाइट्रोजन की अगर हम सब ये सिस्टम बनाएंगे 2s2 2p3 तो इससे हमको बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगा। ई 2 है जो पीरियड के बारे में बताएगा, P है जो ब्लॉक के बारे में बताएगा, और ऊपर में अगर हम जोड़ेंगे तो 3 2 5 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएंगे 15। ये ग्रुप के बारे में बताएगा। यानी कि नाइट्रोजन का स्थान आधुनिक आवर्त सारणी में P ब्लॉक के पीरियड नंबर 2 और वर्ग संख्या 15 के अंतर्गत होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर 1s2 जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये हीलियम के रूप में लिखते हैं, क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है 1s2। यह एक प्रकार का नोवेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखता है, और ये नोवेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखने के कारण यहाँ पे डायरेक्ट स्टेबल एक प्रकार का तत्व है, इसलिए स्टेबल एलिमेंट को यहाँ पे डायरेक्ट हम ऐसे नाम लिख करके भी छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर नियोन है, तो नियोन को फास्फोरस है 15। इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 कुछ इस प्रकार से शायद आएंगे। 2 2 4 अच्छे 10 2 12 3 15। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक के जो क्षेत्र आता है इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 2 8 2 10, यानी नियोन हम आराम से लिख सकते हैं। तो इसी को नियोन कर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ना लिख करके डायरेक्ट क्या कर दिया गया है नियोन कर दिया गया है। कौन बोला 1s2 नहीं बाबू, साथ है ना रह जाएगा इसके साथ। ये पूरा चलाया कितना होता है इसका परमाणु संख्या 10 होता है, तो इसको हटा करके हम लिख सकते हैं ऐसे कि ये आपका नियोन हो गया। तो नियोन कहने का मतलब कि ये जितना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर वाला लिखे थे ये लागू हो गया इसके लिए, और ये वाला लिख दीजिए यहाँ पर 3s2 3p3 इस तरीका से। कोई दिक्कत? उसी प्रकार से जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो ऑर्गन 18 एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे। हेमा मालिनी ने स्वरिया कैटरीना एक्सरसाइज रनिंग करवाई, यानी नोवेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जितने भी एलिमेंट का होता है वो अपने आप में स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने के कारण उनको एक महत्व दिया जाता है कि इसके आगे कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं तो ये लिख करके आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी ग्रुप 15 एलिमेंट्स कहने का मतलब यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि वर्ग 15 के जितने भी एलिमेंट आपके पास होते हैं, तो वर्ग 15 के जितने एलिमेंट कहने का मतलब ये सभी चीज के बारे में बता रहा है। तो इस सभी चीज के बारे में बता रहा है तो सभी चीज का वैलेंसी कितना हो जाएगा, वैलेंसी 3 हो जाएंगे। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं जिसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है 5। तो ग्रुप 15 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी चीज, ये सभी आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 रखता है, और वैलेंसी कितना रखेगा 3 रखेगा। क्योंकि नियम बताए थे कि जब किसी तत्वों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 8 आ जाए, 4 से अधिक आ जाए तो 8 में से घटा देते हैं। तो 8 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 8 - 5 यानी कि 3 वैलेंसी हो गए। इट हैज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आपको बताए थे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है हमेशा निर्भर करता है क्या चीज पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर 1 2 3 4 और ये बन जाता है क्या चीज 5। कोई दिक्कत? सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड, यानी कि ग्रुप 15 से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या क्या चीज बनते हैं। तो सबसे पहला चीज है अमोनिया। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, ये होता है NH4 जिसको बोलते हैं अमोनियम। तो अमोनियम में NH4 लग जाता है। जब एक हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाएगी तो यहाँ पर M लगेगा,
और जब एक हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी तो ए लगेगा, समझ गए। यानी नाइट्रोजन NH3 अमोनिया, NH4 अमोनियम, HNO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। तो HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहते हैं। कभी कभी इतना हल्का क्वेश्चन तो नहीं देता है, लेकिन अगर आपसे कभी पूछ दे कि नाइट्रिक एसिड का सूत्र क्या होता है तो HNO3 होते हैं। फिर कहता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का सूत्र क्या होता है? PCl5। PCl3 को बोलते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ग्रुप 15 में बहुत अच्छा टॉपिक आता है। बहुत अच्छा टॉपिक कहने का मतलब कि ग्रुप 15 में सबसे पहला तत्व कौन सा था? नाइट्रोजन। तो इस नाइट्रोजन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ गए। तो नाइट्रोजन के बारे में बढ़िया से पढ़ते हैं। चलिए पहले इसको आप लिखिए सर। यहाँ पर ग्रुप 15 में अब आपको पढ़ना है नाइट्रोजन के बारे में, यानी एक छोटा सा टॉपिक बनाइए। क्या चीज? नाइट्रोजन। चलिए टॉपिक बनाइए नाइट्रोजन। देखिए इस नाइट्रोजन से रिलेटेड कुछ बात हम लोग यहाँ पे करते हैं कि नाइट्रोजन ये होता क्या है, नाइट्रोजन का काम क्या होते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, यानी कि इंट्रोडक्शन नाइट्रोजन से रिलेटेड लेंगे। जो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसको भी यहाँ पे शॉर्टकट तरीका से हम लोग देख लेते हैं। देखिए अभी लिखना बंद कीजिए, समझना शुरू कीजिए। यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन है। अगर हम इस नाइट्रोजन की बात करते हैं तो कहा जाता है कि नाइट्रोजन का सबसे पहले सिंबल की बात होगा। तो नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है जी? N। सैंपल में तुमको अंतरे नहीं नजर आ रहा है? कौन लंगड़ा अंग्रेजी मास्टर नहीं पढ़ा रहे कि सैंपल को सैंपल करा, सैंपल को सैंपल करा। 11 वाला बचवा में ही लेकिन सैंपल लिखवा रहे थे तो करा सैंपल सर, कहले कि भरदम नहाता है मने। देखिए एक तो ठंडा ऐसी चल रहा है, ठंडा में कितना सब लड़के नहाता होगा हमरो पता है। बाल में मारे दम ऐसे करके डिंग डोंग कर लिया, समझ गए, और उसके बाद निकल गया पढ़ने के लिए। साइकिल चला रहा है मस्ती से, समझ गए। और सैंपल करा, सैंपल तो लगेला इतने ठंडा में, लेकिन के याद नहीं रहता कि कहीं लगाया है। आजे लगाया है, देखो प्रियांशु आजे लगाया है। दो चार दिन बाद नहाया होगा, कल नहाया था। देखो कितना लगेगा, 24 घंटा के बाद नहाता है। डेली नहाता है, डेली कहाँ नहा रहा है जी? 24 घंटा के बाद नहा रहा है। मुनवा हंसता है ना तो लगता है ना कि बादल गरज रहा है, पानी पड़ेगा। अब देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है जी? 14। अब कहा जाता है कि नाइट्रोजन का हम विन्यास निकालेंगे तो नाइट्रोजन का विन्यास कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको ऐसे निकालेंगे ना, नाइट्रोजन का 7 1s2 2s2 3। आप बताइए कि 1s2 2s2 2p3, तो विन्यास में तो पूरा लिख देंगे। बौरा ही लड़का, ये अंतिम कक्षा वाला लिखा था ना जी, 2s2 और 2p3। देखिए ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसमें आपको पता है कि ये वाला चीज कौची बताता है? पीरियड के बारे में। ये वाला चीज क्या बताता है? ब्लॉक के बारे में। और ऊपर जोड़ेंगे 2 और 3, 5 में 10 जोड़ देंगे तो क्या बता देगा? 15। ये ग्रुप बताता है। तो यहाँ से 3 चीज तो फटाफट मिल गया हमको कि नाइट्रोजन का पीरियड कितना होता है बाबू? 2। ब्लॉक की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का ब्लॉक पी ब्लॉक। फिर नाइट्रोजन का हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप 5 + 10 यानी 18। 15 रे, 15 बोलना साफ साफ। अब देखिए तेजू भैया लेखा बोल रहा है, बड़का भैया ना है जो लालू यादव के बचवा। तो कह रहा ना रिपोर्टर या तो कह रहा ना कि बताइए ये आपका दफ्तर है? देखिए तो कह रहा नहीं हमारा कार्यालय है। समझ गया? अरे बोल रहा है लेकिन उन्हें दफ्तर कार्यालय में अंतर का होता है, तो बोली कार्यालय है। और ऐसे उसका लैंग्वेज जानते हो किसे? बड़ा बढ़िया बोलता है इसे
कि दफ्तर हमारे पापा बनाने का काम किए हैं ऐसे उन्होंने काम किए हैं। 16 को यूनिवर्सिटी दिए हैं, जे गो जिला में, बिहार में जे गो जिला सब जिला में यूनिवर्सिटी दिए हैं। तो रिपोर्टरवा कहा कि 8 गो तो यूनिवर्सिटी अभी तक मिला है बिहार में, बताइए। तो बोल कि हाँ मैंने वही कह रहे हैं कि 8 गो यूनिवर्सिटी मिला है। तो कैसे कह रहे हैं कि पूरा जिला में यूनिवर्सिटी, जिला तो 38-39 गो है जी बिहार में। तो बोल कि हाँ मतलब उतना दिए है ना जी, आपको तो दिया नहीं है। तो उसी तरीके से वो बोल रहा है ढक्कल पलट आदमी, देखा है ना। हम लालू यादव के, देखिए लालू यादव की चलते सपोर्टर है। छोड़ो वीडियो है बन रहा है, देखो है न तो गांव वाला आदमी हमरा कोई वोट फिर नहीं देगा, देख लेगा वीडियो तो देखिए। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं बाबू, तो कहा जाता है कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का कितना होगा? 5 इलेक्ट्रॉन, 3 2 5। अब नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होगा? तो नाइट्रोजन का वैलेंसी 3। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछता है, तो वो बहुत पहले लिखवाए थे तुम लोग को फॉन्स। F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, इसका होता है 3.5, 3.0 और इसका होता है 2.5। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 3.0। अब देखिए किसी भी चीज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात किया जाता है तो हम लोग में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब साफ साफ होता है, जानते हो क्या चीज? कि किसी चीज को हम अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अगर किसी चीज को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं तो यानी कि इसमें अट्रैक्शन करने की क्षमता है, और किसी चीज को अट्रैक्शन करने की अगर क्षमता है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। तो ये नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्षमता कितना होते हैं? 3.0। वैलेंसी कितना होता है? 3। अब देखिए नाइट्रोजन एक प्रकार का गैसीय पदार्थ होता है, ये सबको पता होगा कि नाइट्रोजन एक प्रकार का क्या होता है? गैस होता है। और ये नाइट्रोजन जो हमारे पास होते हैं ये ठंडा गैस होता है, यानी कि कूल गैस जिसको हम लोग बोलते हैं। ये आपका वेपर की तरह नजर आता है, यानी कि लगता है ना कि जैसे कैसे बादल उदल मतलब चलते रहता है, कुहासा उहासा नहीं देखे हो, तो उसी तरीका से आपको दिखाई देता है ये नाइट्रोजन, समझ गए? यानी पूरा धुआं धुआं हो जाता है। अब देखिए अभी कुछ दिन पहले अभी देख रहे हैं वीडियो में ना कि कुछ नाइट्रोजन युक्त करके कुछ डुबा करके इसे खाता मुंह में, और पूरा एकदम मुंह दिखा धुआं फेंकते रहता है, समझ गए? तो लिक्विड नाइट्रोजन होता है। हाँ, तो लिक्विड नाइट्रोजन मिला करके देता है। ऐसे भी कहा जाता है ना कि पान जो खाने का तरीका होता है ना बड़ा शौकीन आदमी का, जितना शौकीन आदमी पान खाते हैं वो पान ऐसे खाएगा, पहले कोल्ड ड्रिंक पी लेगा, समझ गए? और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद सॉफ्ट ड्रिंक, किसी भी चीज को मतलब कोल्ड ड्रिंक पी लिए, और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद एकदम बढ़िया से एकदम तुलसी 64 65 68 लगवाएगा, समझ गए? बढ़िया से बोल के और मार के चिवाएगा, थूकेगा भरदम, समझ गए? और ढेर पान के शौकीन आदमी रहता है जो अथी लेके चलता है डिब्बा, समझ गए? हम देखो बौराहीन आदमी के देखिए, वैसे मेरा दोस्त था तो उसको देख रहे हैं कि ट्रेन पर तुम थूके वाला ले ले, मैंने खा रहा है सर गोल्ड और थूक नहीं ले ले है, समझ गया? मैंने खा रहा है 5 रुपया की चीज, थूक नहीं रख ले 150 के, और कैसे निकाल के बेगवा में डाल लिया करिए आए बौराहीन लड़का। मैंने कितना खराब लगता कि नहीं है? बताइए, थूके हैं ओकरे हम बेग में डाल रहे हैं, आई हो। मान लिया जाए कि उसका शादी ब्याह हो रहता, वो घरे जाता उसको लेकर के वैसे और थुकनिया ले जाकर दिया कहते के लिए साफ कर दे, मार थाप बंधुआ देती, नहीं मारती? जैसे राहुलवा अगर करेगा ऐसा तो देखना ठोकाएगा भर दो। देखिए हम थूक निकाला, हम सब चीज खाते हैं रे। चलिए अब यहाँ पे नाइट्रोजन से रिलेटेड ये सब कुछ बात हो गई। देखिए अब नाइट्रोजन से रिलेटेड तो ये इंट्रोडक्शन हम लोग कर लिए। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और बनाने का नियम भी हम लोग पढ़ेंगे। जल्दी इसको उतारिए फटक से। कहा जाता है नाइट्रोजन बनाने का नियम, नाइट्रोजन हम कैसे बना सकते हैं? तो सबसे पहली बात बता दें कि नाइट्रोजन एक प्रकार का ठंडा गैस होता है, समझ गए? और इतना ठंडा गैस होता है कि मत कहिए। इससे आप अगर किसी को ठंडा में अगर नाइट्रोजन गैस से किसी के ऊपर आप मजाक कर लेते हैं तो आतंकवादी हमला समझ के आपको केस भी कर सकता है, समझ गए? जैसे मान लिया जाए
कि कोई आदमी है जो नहाने के लिए गर्म पानी बाल्टी में करके रखा हुआ है, समझ गए, उस बाल्टी को हटा करके नाइट्रोजन युक्त पानी आप रख दिए उस जगह पर, वो बेचारा उघारे पुघारे गया तौली लपेट के, और मान लीजिए कि मार लोटा उछलना शुरू किया, उसका देह सिकुड़ जाएगा, समझ गया। और जब देह सिकुड़ जाएगा तो आपके ऊपर कंप्लेन थाना में जाके कर सकता है कि भैया जी देखिए हमको आतंकवादी हमला हुआ हम पर ठंडा में, समझ गए। ये चलते ऐसा काम कभी ना करें कि अगर कोई ठंडा गर्म पानी धरा नहाने के लिए ठंडा में खास करके, नहीं तो हो सकता है कि अगर ज्यादा गोसियाल वाला लड़का रहेगा तो मर्डरो उड्रो कर देगा, समझ गए। इतना भयंकर मतलब निशा चढ़ता है नाइट्रोजन का। तो ठंडा पानी से मजाक ठंडा में एकदम नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर गुलबी घाट पहुंचा देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। इसे काम करना भी है तो गर्मी में करना, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहा जाता है कि नाइट्रोजन हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो पहला मेथड है हमारे पास फ्रॉम अमोनिया, यानी अमोनिया के द्वारा हम कैसे प्राप्त करेंगे नाइट्रोजन। जरा सा देखिए, बहुत ही सटीक आंसर इसका है। इसमें कहता है कि अगर आपके पास बाबू कोई अमोनिया गैस है और इस अमोनिया गैस को आप गर्म करेंगे, तो गर्म करने के बाद कहा जाता है कि हीट देते हैं कोई भी अमोनिया चीज को, अमोनिया गैस को, तो हीट देने के बाद ये बेचारा टूट जाता है। ये तो जनरली जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड को हम हीट देंगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ध्यान दो इधर। अब देखिए 2NH3 है, 2NH3, यानी अमोनिया यहां पर कितना मात्रा में अवेलेबल है, 2। और इसको गर्म कर रहे हैं, नीचे से चूल्हा लगा दिए हैं, हीट कर रहे हैं। ये बेचारा देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन के गो हो गया जी, 6 गो हाइड्रोजन हो गया, 3 दूनी 6, 2 2 4 2 6। अब कहा जा रहा है यहां पर कि ये 2 गो नाइट्रोजन मिल करके बना देता है N2, और ये हाइड्रोजन वाले बच्चे मिल के बना देता है 3H2, समझ गए। यानी कि ये यहां पर बन जाएगा N2 और ये बन जाएंगे 3H2, यानी कि बेचारा बना दिया आपका क्या चीज, नाइट्रोजन, और ये बच गया आपका बन गया क्या चीज, हाइड्रोजन। यानी कि नाइट्रोजन हम ऐसे भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू अमोनिया। जब अमोनिया को गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं, और नाइट्रोजन को आप बाहर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया निकाला जाता है। सेकंड मेथड है फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड, यानी अमोनियम क्लोराइड से हम कैसे नाइट्रोजन प्राप्त करेंगे। तो यहां पर भी वही सिस्टम है, अमोनियम क्लोराइड हमारे पास दिया हुआ है। अब इस अमोनियम क्लोराइड को हम हीट करेंगे, हीट करने का मतलब गर्म करेंगे। ये होता है बाबू आपका NH4Cl। अब ये NH4Cl है जो टूटेगा आपका, इसको 2 मोल में ले लो कि नाइट्रोजन आपका बैलेंस रहे। देखिए नाइट्रोजन की संख्या कितना हो गई, हाइड्रोजन की संख्या 3 4 5 6 7 और 8, 2 2 4 2 6 1 7, एक हथवा वाला 8, और क्लोरीन कितना हो गया, 2, क्लोरीन हो गया 2। तो देखिए ये 2 गो नाइट्रोजन तो मिल करके बना देगा क्या चीज यहां पड़ी, ये बना दिया N2। अब 2 गो क्लोरीन है तो 2 गो क्लोरीन 2 गो हाइड्रोजन के साथ जाके बनाएगा कौन सी, 2HCl। अब बेचारा अब के गो बच गया जी, 6 गो। तो यहाँ पर ये बना दिया था कौन सी, 2HCl, ये बना दिया था N2, और यहाँ पर 6 गो हाइड्रोजन है 3H2, यहाँ पर लिख दीजिए कौन सी 3H2। यानी कि आपके पास नाइट्रोजन गैस बना, हाइड्रोजन क्लोराइड बना, और प्लस आपका हाइड्रोजन बना, कोई दिक्कत। तो ये चीज जो है आपके पास नाइट्रोजन बनाने की घटना है, यानी नाइट्रोजन बनाने की क्रिया है। नाइट्रोजन आप 2 चीज से बना सकते हैं, ऐसे बहुत चीज से बनाया जाता है, ठीक ना। केमिस्ट्री एक ऐसा चीज है कि आप कुछों में कुछों फेंट दीजिए, कुछ न कुछ जरूर बनेगा, समझ गए। तो ये अमोनिया से बना सकते हैं, और अमोनियम
क्लोराइड से बना सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए कहा गया है कि जिंदगी में जितने चीनी डालिएगा उतने चैवाना मीठा होगा जी। अब बताइए कि चीनी आप डाल रहे हैं कम, तो मीठा कहाँ से खोजिएगा, नहीं होगा। तो पढ़वे लिखवे करिएगा नहीं बढ़िया से, तो कैसे मन लगेगा पढ़ने में, समझ गए ना। तो कोई भी काम किया जाता है कौची से, मन से, दिल से, मन से, समझ गए। तब क्या होगा कि आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड नहीं, एक के को लिखा। चलिए डिलीट किया जाए इसको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।